रामपाल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकें हो। जिस तरीके से रानी रामपाल ने भारत को जीत दिलाते दिलाते जीत ही दिलाई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से दिलों को जीता है वो उसका उसका एक कहना एक लाजवाब ही है आज की डेट में। लेकिन अगर हम 2014 से लेके आज तक का जिक्र करते हैं, आपको वो कितनी उम्मीदें थी और कितनी वो उम्मीदों पे खरी उतरी, कैसा आपको महसूस हो रहा है आज के दिन? हमें बहुत खुशी है जो इस चीज़ की। उम्मीदें भी बहुत थी, लेकिन वो बरकरार रहे अपनी उम्मीदों के ऊपर। ठीक है, एक मेडल से चूक गए हैं वो, लेकिन टीम ने जितना पूरा हेडी से चोटी लग का जोर लगाया है, फाइनल में पहुँचे हैं, वहाँ लास्ट लड़ाई लड़ी है, तो हमें बहुत गौरव की बात है। वहाँ लग पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन 41 साल के बाद आज लड़कियों की टीम और लड़कियों की उस मुकाम पे पहुंची है। हम इसको जीत मानते हैं। शायद इतना मेडल वालों को सम्मानित नहीं किया जा रहा जितना कि हमारे को सम्मानित किया जा रहा है इन बच्चों को। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के बारे में। रामपाल जी, मुझे याद है जब मैं आपके पास में 2014 में आया था, उस समय भी आपने मुझे बड़ी गहराई से बताया कि किस तरीके से भावुक होके आपने मुझसे बताया कि आप उस समय भी कार्ट चलाते थे, और मुझे याद है वो उस समय भी ईंटों का जो भार होता था उसको लेके आप आगे जाया करते थे। हाँ। अगर मैं उस दौर की बात करूं, रानी की लाइफस्टाइल को लेके और आपके अपने को क्या बदलाव आया? आज भी क्या वो एक्टिवा से जाती हैं या कैसे वो गाड़ी चलाती हैं यहाँ पे शाहबाद में? उस टाइम तो एक्टिवा कहाँ, उस टाइम तो साइकिल भी नहीं थी घर के ऊपर, भी साइकिल पे चला जाए। साइकिल भी बाद में ली थी उन्होंने। उस टाइम बड़ी दिक्कतें थी। समाज जो है बेटियों को बोझ समझता था उस टाइम, लेकिन बेटियां बोझ नहीं हैं। और हम हर एक को ये चीज़ कहते हैं कि बेटियां को बोझ मत समझो। बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बेटों से ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। जो बेटियों की तमन्ना है, जिस गेम की भी खेलने की तमन्ना है, उसको खिलाओ। गरीबी अमीरी तो साथ चलती रहती है। अगर हम थोड़ा सा इरादा करेंगे तो परमात्मा भी इनका साथ देगा जी। तो समस्याएं तो बहुत आई, बरादरी से भी आई, रिश्तेदारों से भी आई, समाज से भी आई। वो कहते थे ये निकर टी शर्ट में जाएगी, लड़की है, ये है, वो है। लेकिन रानी कह के जिद थी, वो कहने लगी कि पापा मैंने हॉकी खेलनी आई हो। तो अब हॉकी के अंदर हम इतना खर्चा भी नहीं उठा पाए थे। तब आपकी आमदनी कितनी हुआ करती थी रामपाल जी? आमदनी कुछ नहीं थी जी, मैं दिहाड़ी वो करता था उस टाइम। दिहाड़ी कितने को हुआ थी? 100-150 रुपये दिहाड़ी हुआ थी, उसमें परिवार भी चलाना है। यदि मैं आपकी और आपकी धर्मपत्नी की दोनों की कंट्रीब्यूशन देखूं, तो दोनों में से ज़्यादा लड़ाई किसने लड़ी रानी के लिए? देखो, लड़ाई तो बराबर लड़नी पड़ती है दोनों को, माँ को भी बाप को भी, लेकिन माँ को ज़्यादा लड़नी पड़ती है। वो कैसे? अब माँ तो सुबह उठेगी, अगर ग्राउंड में 5 बजे जाना है तो वो 4 बजे उठेगी, बच्चे को उठाएगी। बच्चा उठने में भी कुछ टाइम ला देता है, उसको तैयार भी करना है, उसको लाइट वाइट भी देनी है जी। तो हमारा तो काम ये था, जब तैयार कर दी तभी उठना, उठ के इसको ग्राउंड छोड़ के आना। उसमें ज़्यादातर योगदान मैं तो माता का ही कहूँगा इनकी। अगर मैं आज मानूँ तो आज आप लोगों ने क्या क्या मुकाम हासिल कर लिए रानी की जीत के बाद? क्या आज भी वो एक्टिवा पे चलती है? आज तो परमात्मा का शुक्र है जी, उसकी बदौलत हम तो उसका शुक्राना करते हैं बार बार जी कि आज तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। परमात्मा की दया दृष्टि बहुत अच्छी है, सब पे रखे। हम तो ऐसा करते हैं, जब जैसा बच्चा हमारे को मिला वैसा परमात्मा सबको बच्चों को बनाए। इतने सालों में कितनी बारी ऐसा हुआ होगा जब रानी के जन्मदिन आए होंगे, आपके जन्मदिन आए होंगे, आपकी धर्मपत्नी के जन्मदिन आए, कैसे वो मनाए जाते थे? जन्मदिन दूर रह के या पास रह के? अब देखो, कई दफ़ा ऐसा चीज़ है, ज़्यादातर तो लड़कियां गेम में ही रहती हैं, अपनी प्रैक्टिस में रहती हैं। जब इनका जन्मदिन आता है तो
हम फ़ोन से ही बात कर लेते हैं, फ़ोन पे ही सारा काम कर लेते हैं। तो ये जन्मदिन अपना जितनी भी टीम की लड़कियां हैं जी सारी वहीं अपना मना लेती हैं बड़ी खुशी से। जी ये वहाँ मना लेती हैं, हम घर पे मना लेते हैं इनका अरे वाह जन्मदिन, जितना भी परिवार है। जी तो हमें बड़ी खुशी है। अगर बाई चांस जी किसी ऐन मौके घर के ऊपर मौके पे है भी, जी फिर अपना घर पे मना लेते हैं बड़ी खुशी से। और रामपाल जी, अगर मैं ये मानूँ कि सबसे बेहतरीन जो तोहफ़ा दिया है आपने कभी रानी को या रानी ने आपको किसी जन्मदिन पे, तो वो कौन सा रहा होगा? इससे ऊपर मेरे को बेहतरीन तोहफा क्या देगी? मेरे को बेहतरीन तोहफा ये दे रखा, मेरे को इज्जत सम्मान इतना कुछ दे रखा है परमात्मा की दया से। दुनिया इज्जत करती है, इंडिया में नाम रोशन कर रखा है, और इससे ऊपर सम्मान मेरे को क्या मिलेगा? रानी के लिए बहुत से न्योते आए होंगे उनकी शादी के लिए कि अब वो समय आ जाए, या आप चाहते हैं कि वो आगे अभी ऐसे ही बरकरार रखें अपना खेल? नहीं, उनकी अभी भावना अपनी है, रानी की भावना भी अपनी है कि पापा शादी तो जब मर्जी जल्द कर लेना, तो लेकिन अभी मेरे को खेलने दो। हमने कहा भाई बेटा खेल लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। जी बड़ी खुशी की बात है, जी। इतने लग खेल रही है, बड़ी हौसले से खेल लो। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनको कॉल किया, फ़ोन कॉल की, वीडियो कॉल करी, तब देख के आपको कैसा महसूस हुआ था? बहुत अच्छा महसूस हुआ, उन्होंने बहुत दिलासा दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का भी।